करोड़ों रुपए की जायदाद हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। कुछ 6 साल पहले इस औरत ने पसंद की शादी की और जिस शख्स के साथ शादी हुई उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, हँसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। 5 बच्चे थे और ये 6 माह की हामला थी और इसके शौहर का कत्ल हो जाता है। कत्ल का इल्ज़ाम इस पे लगता है और ये सियालकोट की जेल में पहुंच जाती है। जेल में पहुंचने के बाद वहीं पर एक बच्चे को भी जन्म देती है और 3 साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए। इसके ऊपर इल्ज़ाम तो साबित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत सोचने वाली है कि जो लड़के के घर वाले हैं, लड़के की तरफ से इस औरत को तकरीबन कोई बच्चों को सबको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आ रही है और वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ देती हो तो हम तुमसे ये केस वापस ले लेंगे, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब कत्ल इसने किया या नहीं किया, लेकिन जायदाद की खातिर इसको माफ़ी के इस तरह से मशवरे दिए जा रहे हैं। और इसकी एक बेटी जो कि जेल में पैदा हुई और 5 बच्चे जो हैं वो अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। और ये औरत पढ़ी लिखी थी, जेल में इसको उस्तानी मुकर्रर कर दिया गया और अब जेल के अंदर ये बच्चों को, औरतों को पढ़ाती हैं ताकि वो नॉलेज हासिल कर सकें। अब इस पर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई इसने कत्ल किया होगा? क्या कत्ल कोई और भी कर सकता है? और ये अपने शौहर की दूसरी बीवी थी।